अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। मैं मोहम्मद रफ़ात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और ऐसा कहने के बाद मैं हमेशा कोई ना कोई फिज़िक्स का लेक्चर स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी मेरा कोई लेक्चर स्टार्ट करने का इरादा नहीं है, क्योंकि आज जो है मैं इस वीडियो के बनाने का मकसद जो है स्टूडेंट्स को दुआ देनी, स्टूडेंट्स को कुछ एडवाइसेस देनी है जो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है एंड में। रिक्वेस्ट मैं सबसे एंड में करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले कल यानी कि 10 सितंबर 2023 NMDCAT का टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। और अब कुछ दिन या कुछ महीने नहीं, बल्कि आपके पास कुछ घंटे बाकी हैं खाली ना। कुछ आवर्स के बाद यानी कि कल सुबह आप लोगों का टेस्ट होने जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर दुआओं में याद रखिएगा, दुआ दे दें। वो मुझसे इंस्टा पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब की वीडियोस के कमेंट्स में इतना कह रहे थे, तो मैं सबको दुआ जो है वो टाइप करके नहीं दे सकता था। मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं जिसमें जो है मैं उन तमाम स्टूडेंट्स जिसने मुझसे दुआ की रिक्वेस्ट करी और जो नहीं की जिसने, उन तमाम के लिए दुआ करूंगा। उन सबको बेस्ट ऑफ लक कहना है। और साथ साथ जो है वो कुछ एडवाइसेस आप लोगों को दूंगा। छोटी छोटी एडवाइसेस हैं, छोटी छोटी बातें जो आपको बड़ी काम आ सकती हैं आपके कल के टेस्ट के दौरान। सबसे पहले ये भाई कि मेरी दुआएं हैं आप लोगों के साथ। दिल से दुआ करता हूं मैं आप लोगों के लिए कि कल का आने वाला टेस्ट आप सबके लिए बहुत आसान साबित हो। अल्लाह ताला आप सबके लिए, मेडिकल स्टूडेंट सबके लिए, आप सबके लिए आसानियां पैदा करे। आप के जो टारगेट्स हैं, आपके जो एम्स हैं, आप लोगों को जिस जिस यूनिवर्सिटी में जाना है, जहां आप जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपको आपके टारगेट्स में, आपके एम्स में, आपके मकसद में कामयाब करे। ये मेरी दिल से दुआ है। जहां मैं इतने लंबे लंबे लेक्चर्स, घंटों के लेक्चर्स आप लोगों के लिए बना सकता हूं, वहां मैं आपके लिए दुआ क्यों नहीं करूंगा, ठीक है। तो मेरी हमेशा से आप लोगों के लिए दुआ होती है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे आपके अपने एग्जाम्स में, भले वो आपके कोचिंग के एग्जाम्स हों, भले वो आपके एमडी कैट के, ई कैट के, जो भी एग्जाम्स हों, अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे। तो मेरी नेक तमन्नाएं आप सबके साथ हैं। देखें, मेरी एक बात मानिएगा, एक गलती मत करिएगा। वो गलती है कि जैसे कल आप लोगों का टेस्ट है और आज की रात, आपने आज की रात पढ़ना नहीं है। मतलब ऐसे नहीं मैं आप लोगों को पढ़ने से रोक रहा हूं, लेकिन मैं आपको इसका जो है वो पूरी बात सुनिएगा, इसका मतलब है क्या। आपने आज रात पढ़ना नहीं है, मतलब ऐसा है कि पूरी रात नहीं पढ़ना है। अगर आपने पढ़ना हो तो दोपहर है आपके पास, शाम है आज की, और रात 8 9 10 बजे तक, मैक्सिमम आप 11 बजे तक पढ़ लें और उसके बाद आप सो जाएं। आज की नींद पूरी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इन केस अगर आपने आज की नींद पूरी नहीं करी, आपने सोचा नहीं आज आखिरी रात है, आज भी मुझे पढ़ना है, पूरी रात में पढ़ूंगा या पूरी रात में पढ़ूंगी और कल जो है वो फिर जो है वो टेस्ट देने के लिए अपियर होऊंगा, तो देखेंगे इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। कि लेट सपोज अगर आपने आज की नींद पूरी नहीं करी, कल आप जाते हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई ना, तो आप मेंटली और फिजिकली एक्टिव नहीं होंगे। और मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, जो स्टूडेंट्स के साथ एक्सपीरियंस होता है वो ये गलती करते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपीरियंस करते हैं क्या, कि वो जिस वक्त बैठे होते हैं टेस्ट करने के लिए, जब उनके सामने एमसीक्यूज होते हैं, जब वो पेपर सामने आता है, तो क्योंकि वो रात नींद पूरी करके नहीं आए हुए होते, वो एक्टिव नहीं होते, मेंटली और फिजिकली थके हुए होते हैं, तो थकन की वजह से उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल लो हो जाता है। और जो आसान से आसान एमसीक्यूज जो वो महीनों से, दिनों से, सालों से प्रैक्टिस के तौर पर आसानी से कर सकते थे, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल लो होने की वजह से वो उनको एमसीक्यू समझ नहीं आ रहे होते और वो गलतियां बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। तो आपने सुना होगा कि ब्रिलियंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी टेस्ट में रह जाते हैं। मतलब मेहनती से मेहनती स्टूडेंट्स जो क्लास में एक्टिव हुआ करते थे, ये तो बड़ा इंटेलिजेंट था, ये बड़ी इंटेलिजेंट थी, ये कैसे रह सकता है, ये कैसे रह सकती है, तो उनके लिए इशू ये होता है कि वो उस दौरान बैठकर एक पैनिक कर जाते हैं, एक पैनिक सी सिचुएशन उनके सामने आ जाती है। उनमें से एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो अपनी नींद पूरी नहीं करके आए होते। तो खुदारा आज की रात आपने अपनी नींद पूरी करनी है। सुबह आराम से आप फ्रेश उठें, नींद पूरी करके उठें, नमाज पढ़ें, दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मैं आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट देने जा रहा हूं या जा रही हूं, मुझे उसमें कामयाब करना। दुआ करने के बाद अच्छा सा नाश्ता करें, हेल्दी नाश्ता करें, भूखे मत जाइएगा, भूखे जाएंगे तो ये भी आपके लिए नुकसान होगा। खाली पेट, कहते हैं ना कि दिमाग की बत्ती नहीं चलती, तो वही वाली बात है कि जब अगर आपका खाली पेट होगा, अगर आप भूखे होंगे, तो उस दौरान आप बैठ के जो है वो एक्टिव फील नहीं करेंगे, फ्रेश फील नहीं करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपके लिए उस दौरान, जब आपके सामने आपका टेस्ट होगा, तो उस दौरान ये आपके लिए बड़ी काम आएंगी। तो आपने नाश्ता जरूर करना है, आप फ्रेश जूस पिए, फ्रूट्स खाएं, कुछ भी खाएं, लेकिन आप नाश्ता जरूर करेंगे, ब्रेकफास्ट जरूर करेंगे, हेल्दी सा, बहुत हैवी भी नहीं करना है, हैवी भी नहीं करना है और भूखे भी नहीं जाइएगा। और दूसरी बात, जब आप वहां बैठे हो
जब आपके सामने आपके हाथ में एमसीक्यूज पेपर आ जाए, तो जब आपका टाइम स्टार्ट हो ना, तो आपकी स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने सारे वो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं जो आपको पहली दफा देखने में या कम टाइम के अंदर समझ आ जाए। लेट सपोज आपने फर्स्ट एमसीक्यूज पढ़ा और आपको वो पहली दफा पढ़ने में उसका एमसीक्यूज का आंसर समझ आ गया, आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। आपने सेकंड पढ़ा, वो भी आपको समझ आ गया पहली दफा में या कम टाइम के अंदर आपने उसको सेलेक्ट कर लिया। आप जैसे थर्ड एमसीक्यूज पे गए, आपको लगा कि थर्ड एमसीक्यूज मुझे समझ नहीं आ रहा और इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, आपको बार बार पढ़ना पड़ रहा है। तो अगर आपको लग रहा है ना कि वो थर्ड एमसीक्यूज में मुझे टाइम लग रहा है ज्यादा, तो खुदारा उस एमसीक्यूज पर टाइम जाया नहीं करेगा। पहले अटेम्प्ट में आपने सारे वो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं जो आपको पहली दफा में समझ आ जाए या कम टाइम में आपको समझ आ रहे हो। इससे फायदा ये रहेगा कि लेट सपोज अगर आपने वो जो थर्ड एमसीक्यूज आपको समझ नहीं आ रहा था, लेट सपोज अगर आपने उस पर अपना टाइम जाया किया और टाइम जाया किए, मतलब क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी फिर यही रहेगी कि नहीं मुझे जब तक ये समझ नहीं आएगा मैं आगे नहीं जाऊंगा या आगे नहीं जाऊंगी। तो अगर आप ऐसा करते रहे तो पता नहीं आप बीच में कितनी दफा फंसेंगे और कितनी दफा आपका टाइम जाया होगा, और क्या पता उस टाइम जाया होने की वजह से आगे वो एमसीक्यूज होंगे जो आपको पहली दफा में समझ आ जाते और वो आसान थे, वो आपके रह जाएंगे। समझ रहे हैं? तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे वो एमसीक्यू सॉल्व कर लेना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो आपको पहली दफा में समझ आ जाए, जिन पे आपको टाइम जाया नहीं हो रहा हो। और फिर उसके बाद जब सारे कवर हो जाएं, फिर आप दोबारा से आए, अब आप वो एमसीक्यू सॉल्व करें जिनको समझने में आपको टाइम ज्यादा लग रहा था। ठीक है? तो ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपने जो है वो ध्यान में रखनी है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी हैं वो लेकर जाने, साथ जो आपको नहीं चाहिए सब चीज़ आपको बताई गई हैं। आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या आपको लेकर अपने साथ जाना है और क्या आपको अपने साथ लेकर नहीं जाना है। इन चीज़ों का ध्यान में रखिएगा, गलती मत करिएगा, पैनिक मत होइएगा, टेंशन मत लीजिएगा। टेंशन की बात है आपके लिए, कल का दिन एक बहुत बड़ा दिन है। टेंशन एक नेचुरल सी चीज़ है, एक जो है वो नेचुरली टेंशन होती है, लेकिन कोई आपकी टेंशन को ख़त्म नहीं कर सकता। हाँ, कोशिश ये होती है कि कम से कम कर दी जाए। तो भाई टेंशन मत लीजिएगा, आपने जितनी मेहनत की है, भले वो दिनों की हो, महीनों की हो, सालों की मेहनत हो, अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का सिला ज़रूर देगा। दुआएं देने के बाद और ये जो ज़रूरी बातें मैंने आपसे कही, एडवाइसेस आपको दी, कहीं जो आपको करनी चाहिए और क्या आपको नहीं करनी चाहिए, इसके बाद एक लास्ट में रिक्वेस्ट जो कि मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये कि जब आपका टेस्ट हो जाए, टेस्ट देकर आने के बाद अ, मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा काइंडली, मैं आपका वेट करूंगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आप सबका वेट कर रहा हूँगा। मुझे आप लोगों ने आके सिर्फ इतना सा इन्फॉर्म करना है कि आपका टेस्ट कैसा रहा। जिस तरीके से आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा। आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। ठीक है? तो मैं आपके जो है वो कमेंट्स का वेट करूंगा टेस्ट देकर आने के बाद। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है खाली, इस रिक्वेस्ट को अगर आप पूरी करेंगे तो मैं खुश रहूंगा। मैं कहूंगा कि हाँ भाई आप लोग मेरी बात मानते हैं और जैसे आप हमेशा मानते हैं। तो बस अपना ख्याल रखिएगा। मेरी अगेन वीडियो ख़त्म करने से पहले आपके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको आपके कल वाले टेस्ट में कामयाब करे, कामयाब करे, कामयाब करे। मिलते हैं हमेशा की तरह नेक्स्ट किसी भी वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।